राजधानी दिल्ली का माधीपुर गांव। माधीपुर इतिहास में कभी माद्रीपुर हुआ करता था और अब यह जो है माधीपुर कहला रहा है। आपको बता दें कि प्राचीन कालीन पांडव मंदिर यहाँ पर मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पांडव जब वनवास उनका हुआ था तब कभी जो है दोबारा करेंगे पांडव का वनवास। दिल्ली सिर्फ देश का दिल ही नहीं है बल्कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 70% आबादी गांव की है और गांव में दिल्ली में जो गांव हैं तकरीबन करीब 350 के आसपास हैं। दोबारा कर लीजिए भाई 360। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह और दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है लेकिन दिल्ली में खुद तकरीबन 360 गांव बसते हैं और उसी में से एक गांव माधीपुर में मैं हूं जिसमें कभी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में जब वनवास का वक्त था पांडवों का तब पांडव यहां पर आकर रुके हुए थे। यही वजह है कि सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी लोग यहां पर जल चढ़ाने के लिए और यहां पर रुकने के लिए एक अदद आते हैं। निगम चुनावों को लेकर के आखिर दिल्ली का नगर निगम किस तरह से गांवों को देखता है, गांवों की देखरेख करता है, उसमें विकास का काम करता है। अपने कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ मैं पहुंच चुका हूं। यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निगम के चुनाव में गांवों से जुड़ा मुद्दा क्या होगा। और चूंकि दिल्ली में करीब 350 से ज्यादा गांव हैं, ऐसे में गांव के विकास के मुद्दे क्या अछूते रह गए हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे और चलिए मिलते हैं लोगों से। तो मैं आ पहुंचा हूं प्राचीन पांडवकालीन मंदिर में और इस वक्त आप देख सकते हैं गांवों के लोग यहां पर मौजूद हैं और तकरीबन जो खाप है यानी गांव को रिप्रेजेंट करने वाली अलग अलग खाप है, वहां के प्रमुख भी यहां पर मौजूद हैं। दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख भी मौजूद हैं और गांव के अलग अलग लोग, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा। इस बार मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, चुनाव के मुद्दे तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोग सारे बैठे हुए हैं। दिल्ली के जितने भी गांव हैं उनकी समस्याओं को लेकर हम बैठे हैं। हमारे गांव की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए हम लोगों ने आपको निवेदन किया था कि दिल्ली के गांव में जितनी पुरानी सीवर लाइनें पड़ी हुई हैं, जितनी पाइप लाइनें पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इस तरीके से फटी हुई हैं कि हमारे सबके गांव के जो मकान हैं वो फटने शुरू हो चुके हैं। यानी बारिश में दरिया बन जाता है क्या? एक कहावत है, नर्स ने पूछा मरीज से, बता तुझे है दर्द कहाँ। वो मरीज बोलता है कि जहाँ भी तुम हाथ लगाती हो वही मालूम होता है। समस्याएं बहुत हैं। बच्चों के खेलने के लिए स्थान नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए खेल के सब मतलब ग्राउंड सब गवर्नमेंट ने अधिग्रहण कर लिया है। तो मैं यही कहूँगा समस्याएं बहुत है। और आप कह रहे हैं पार्क नहीं है और बीजेपी तो कह रही है 15,000 से ज्यादा पार्क दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बना दिए हैं। बीजेपी से पहले जो सरकार रही थी उन्होंने भी गांव के बारे में कभी नहीं सोचा। एक बार बड़ा प्रदर्शन हुआ था, बहुत मांग की गई थी, तो शीला दीक्षित सरकार ने कुछ कोशिश की थी गांव में हाउस टैक्स ना लगे, गांव में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उनकी कुछ प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए किया जाए। लेकिन आज तक गांव में जो पानी की लाइनें पड़ी वो खत्म हो गई। 50 साल से ज्यादा हो गए, 40 साल से ज्यादा हो गए सीवर लाइन को डले, कोई कुछ नहीं है। गांव की सबसे बड़ी समस्या कि वहां गांव में आने के बाद पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती। जो माधीपुर विधानसभा है 93 वार्ड में मैं इस वक्त मौजूद हूं और संत कुमार गंगवाल कांग्रेस से, सुनीता कांगड़ा बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से जो है सुनील गंगवाल लड़ रहे हैं। आपसे बात करेंगे। बात हुई कि सीवर लाइन ठीक नहीं है, आपके लिए क्या मुद्दा है? रूरल एरियाज में एक तो कॉलोनीज को रिकमेंड किया जाए, रेगुलराइज पाइप वाटर सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, एजुकेशन स्कूल्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। जी, मैं जो हमारी जमीन है, गांव की जमीन है, 1962 में एक्वायर की थी। जिस पर्पज के लिए एक्वायर की थी, आज तो वो दूसरा ट्रैक करके जैसे पूजा के लिए एक्वायर की, वो पूजा तो बने नहीं, वहां पे रोहिंगा का कब्जा और हो गया। अब भी हमारी जमीन 80% अब भी खाली पड़ी है जो उस टाइम एक्वायर हुई थी।
गांव की व्यवस्था बिल्कुल निल है। आज कोई सुविधाएं नहीं है गांव में, न खेल की न किसी भी तरीके की सीवर की नहीं, और रोड़ी नालियां सब गंदे पड़े हैं, कब टूटे फूटे पड़े हैं। गांव की तरफ तो कोई नजर कर ही नहीं रहे हैं। इतना उनको कमर्शियल लोगों की लैंड एक्वायर करने के बाद उनको कोई फैसिलिटीज नहीं है। नए गांव में कोई साधन व्यवस्था अपनी शिक्षा की है, न खेल कूद की है, न गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। शहर के विकास में क्या गांव का विकास छूट गया? गांव की जमीन पे दिल्ली बसी हुई है। मालचा मार्ग भी गांव था। मालचा मार्ग, आज मालचा गांव कहाँ है किसी को नहीं पता है। अंग्रेजों ने एक्वायर किया था, कोई मुआवजा क्या मिला था उन लोगों को। और मालचा मार्ग दिल्ली का सबसे महंगा क्षेत्र है। आप समझते हैं ना, सबसे महंगे एरिया अगर माना जाएगा तो मालचा मार्ग माना जाए। तो उन गांव वालों की क्या हालत है। ऐसे सारे गांव की जमीन है जिसपे दिल्ली बसी हुई है। गांव वाले सेकंड सिटीजन बन गए हैं दिल्ली के, और बाकी सब अपना मजे ले रहे हैं। डीडीए ने बिल्कुल इसको स्कीम को फ्लॉप है। डीडीए की जो भी स्कीम थी गांव वालों के लिए किसी ने नहीं सोचा। देखिए, दिल्ली को कहा जाता है देश का दिल, और अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंचते हैं तलाश में काम की, और यहाँ पर उन्हें रहने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि डीडीए ने वक्त पर जो रहने की जगह है वो मुहैया नहीं करा पाई, और इसका खामियाजा गांव भुगत रहे हैं। थान सिंह जी, आप दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख हैं, क्या मुख्य मांग है पंचायत संघ की, लोग खासकर उन नुमाइंदों से जो चुने जाएंगे? हमारी मांग 70% आबादी की है दिल्ली की। अनऑथराइज्ड कॉलोनी गांव हम एक ही रूप मानते हैं। मालिकाना हमें नहीं मिला आज तक। अगर हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं गांव में तो वो हो नहीं पाती है। एमसीडी आती है, आप अपना प्रूफ दिखाओ, मकान बना नहीं पा रहे। लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों बच्चों की शादी करनी है, उनको अलग मकान बना के देने, वो नहीं हो पा रहा। मकान बनाती है एमसीडी आ जाती है, एनजीटी आ जाती है, एसडीएम की वहां आ जाते हैं गांव के अंदर। दूसरा हमारा मांग है कोई भी टैक्स गांव में ना लगे। गांव वालों ने सहयोग किया, गांव वालों ने दिल्ली को अपने आंचल में समेटा, अपना त्याग किया, बलिदान किया। किसी भी पार्टी ने गांव के इस त्याग को, बलिदान को नहीं समझा है। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अभी एक सज्जन ने कहा कि जो दिल्ली है उसने जगह दी लोगों के रहने के लिए, और आज हम सेकंड सिटीजन बन गए हैं। शौकीन साहब, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, ये क्या गड़बड़ झाला चल रहा है दिल्ली में? दिल्ली में जो गांव और गांव की भूमि पर बने हुए जितने भी मकान हैं, वहाँ एक समस्या नहीं, वहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अनेकों समस्याएं हैं। सबसे गंभीर समस्या जो हमारा मानना है कि गांव के जो युवा हैं उनको रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, कि उनको सरकार को ये चाहिए कि कोई भी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कि उनके लिए एक तो सरकारी नौकरियों में उनको। आप एमसीडी के मुद्दे की बात करिए, आप एमसीडी के मुद्दे की बात करिए कि जो है कह रहे हैं सीवर लाइन नहीं बिछ रही है, कह रहे हैं गली नालियां ये हैं, बनती हैं, टूटती हैं, बन जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है गांव के अंदर, एमसीडी का जब चुनाव हो रहे हैं तो एमसीडी में ये चाहिए पार्टियों को कि ये सुनिश्चित करें कि जो गांव के युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त किए। उनको आप मंत्री रहे और आप मंत्री रहे, रोजगार की बात कर रहे हैं। एमसीडी रोजगार कहाँ दे रही है? एमसीडी रोजगार, एमसीडी को व्यवस्था करनी चाहिए। एमसीडी कॉर्पोरेशन एमसीडी है, जमीन भूमि का अधिग्रहण कर लेती है। जो उनका एकमात्र रोजगार का साधन था वो उनको देती है। लैंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये भूमि एक्वायर कर ली जाए जहां पर उनका रोजगार चलता था गांव वालों का, वो बेरोजगार कर दिए गए। तो ये एमसीडी से इनका संबंध है। चौतरफा आता हूँ, आपके पास आता हूँ, चौतरफा मार पड़ रही है गांव के लोगों पर। गांव के लोगों की तो बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारे जो जितने भी गांव हैं, गांव और खासकर शहरीकृत जो गांव हैं, उनका बहुत बुरा हाल किया हुआ है। जिसमें अभी हमारा एक विषय चल रहा है कि हाउस टैक्स का। देखिए जनाब, हमारी जो जमीन है गवर्नमेंट ने ली, कौड़ी के भाव जमीन ने ली है। कौड़ी के भाव जमीन लेने के बाद अब उन्होंने कहा कि भाई आपको जो गांव है, इस गांव को हाउस टैक्स से मुक्त कर दिया जाएगा। आपको यहाँ कॉमर्शियल राज अपना कोई भी एक्टिविटी करना चाहे वो आप कर सकते हो। तो ये हमारा एक रोजी रोजगार था, ये हमारा रोजगार भी बना। ये अब क्या इनकी समझ में आ रहा है कि ये हाउस टैक्स के नाम पर हमें लाखों लाखों रुपए का जो नोटिस भेजे जा रहे हैं हमारे गांव में, और कॉमर्शलाइज के मामले में हमारे यहाँ पर सीलिंग चल रही है। अब क्या कहेंगे? बस ठीक है, जो इन्होंने बोल दिया वो ठीक कह रहे हैं। हम ये तो आप इनकी हर बात मान लेंगे क्या? हम ये कह रहे हैं सीवर लाइन हमारी पानी की सीवर की 1976 में डली थी और आज तक उसको रेन्यू नहीं किया गया है। माय गॉड, आप बताइए। यही समस्या हमारी भी है, पानी की समस्या और गटर की समस्या जो है इसको गांव की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड किया जाए, और पर्टिकुलर जो हाउस का मुद्दा है वो बहुत ही जरूरी है इस में। देखिए,
सवाल यही है कि कुछ सज्जन कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं होता और सीवर लाइनें नहीं बिछी हैं, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, जमीन एक्वायर कर ली गई है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बावजूद इसके टैक्स की मार है। तो ये क्या बोलेंगे, आप यहीं के रहने वाले हैं? मादीपुर गांव से हैं जी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में जिस पर आप वोट करोगे? मुद्दा देखिए, एमसीडी का चुनाव है ये। एमसीडी के चुनाव में मेन जो हमारे जैसे हम जितने भी गांव हमारे पिछड़ चुके हैं आज कि यहाँ पे सीवर लाइनें हैं, सड़कें हैं, गलियों में पानी भरा जिससे बीमारियां फैल रही हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ चुन के आता है, एक दफा वायदे वो करता है, लेकिन जीतने के बाद 5 साल तक गांव में कोई दर्शन नहीं दे पाता। हर बार यही होता है, चुनाव होता है, वादा होता है और कोई कुछ नहीं करता है। क्या आप नहीं जवाब देंगे क्या? मैं क्या जवाब दूं? बहुत ज्यादा गंदगी है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं। अच्छा, आप बताइए। बिल्कुल सेम बात है। ये एक दूसरे का समर्थन लोग कर रहे हैं, लग रहा है पूरी तरह से तैयार। सबकी समस्या यही है, सीवर की है मेन। सीवर जाम पड़े हैं, पानी आता नहीं सवेरे शाम, पुरानी लाइनें हैं, मेन समस्या तो यही है जी। गांव को एक्चुअली मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि लाल डोरा हमारा एक्सटेंड हुआ नहीं गांव का, ये लिमिटेड एरिया रह गया, उसकी सफाई ये छोटे मोटे काम है वो भी नहीं हो पाते। लाल डोरा एक्सटेंड नहीं हुआ है और यही वजह है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ मादीपुर गांव के अंदर पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा गंदगी, यहाँ पे आवारा पशु इतने हैं, हमने सभी को कंप्लेंट की एमसीडी में सब जगह, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आज हमने सारे गांव ने इकट्ठा होकर फैसला लिया, तब जाके हमारी गायों का प्रबंध हो पाया, लेकिन एमसीडी ने कभी भी हमारा साथ नहीं दिया। हमारे काउंसलर थे, वो ये कहते थे गायों के विषय में किसी प्रकार की कोई बात ना हो, और कोई बात करो मैं आपके काम करके देता हूँ, लेकिन इसने कोई काम नहीं किया हमारे गांव के बारे में। हमने पार्किंग की समस्या 20 दफे रखी, लेकिन उसने कभी सोल्यूशन नहीं किया इस पार्किंग के विषय में। पर गाय एमसीडी को दिल्ली सरकार पैसे देती है, तो फिर आवारा पशुओं की समस्या तो होनी नहीं चाहिए। आवारा पशुओं की समस्या से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। सबसे ज्यादा हमने हर एक के पास हम गए, किसी ने हमारा सोल्यूशन नहीं करा। गांव के बच्चे इकट्ठे हुए और हमने पूरी कोशिश करी, उसके बाद हुआ हमारा किसी एमएलए ने साथ नहीं दिया, किसी काउंसलर ने साथ नहीं दिया। पार्किंग हमारे गांव की है ही नहीं। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात लग रही है कि ऐसा गांव जो ऐतिहासिक महत्व रखता है उसका ये हाल है। सर सामने देखिए, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा शिव मंदिर है, उसके सामने पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं। इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा सर इस बार? वो समस्या तो सबने गिना दिया। मुद्दा तो विकास का ही रहेगा, विकास तो है नहीं, तो लोग यही समझेंगे कि क्या हो रहा है, कुछ कर ही नहीं रहे सर सरकार। विकास कैसे दिखेगा? क्योंकि जब विकास की बात आती है तो कहा जाता है कि जी जो है वो पैसा ही नहीं मिल रहा है, ऐसा विकास की बात अगर आती है तो सबसे खास बात बताइए जी। भाई सभी बातें जो अभी भाइयों ने कही हैं, मैं इनसे अलग नहीं हूँ। जितनी बातें हैं यही गांव की समस्याएं हैं। मेन समस्या थोड़ी सी इसमें मैं और जोड़ देता हूँ, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो सीमित दायरे में रिटायर हो रहे हैं, नए कर्मचारी नहीं है, जिस कारण सफाई पूर्णतः नहीं हो पाती है। और जितने थोड़े कर्मचारी हैं उनको भी कभी उधर लगा दिया जाता है, कभी इधर लगाया जाता है। इनकी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे गांव में सफाई दुरुस्त हो सके। सीवर जो है वो ओवरफ्लो कर रहे हैं, घुटने सीवर जो है रोड पे आ रहे हैं। सीवर की व्यवस्था बद से बदतर है इस गांव मादीपुर में। हम चाहते हैं कि सीवर दुरुस्त हो। तो एक दशक से ज्यादा का वक्त हो गया जब सीवर लाइनें नहीं बनी, लेकिन जरा कमाल देखिए कि शहर को बसाने के लिए गांवों को शहर में मिलाकर शहरीकृत गांव बनाया गया, बावजूद इसके न शहर शहर जैसा रहा न गांव गांव जैसा रहा। यही त्रासदी है दिल्ली के तमाम गांवों की, 360 गांवों की। क्या कहेंगे सर आप? विषय क्या है, मुद्दा क्या है चुनाव में? आप बहुत साल से एमसीडी का चुनाव देख रहे होंगे। ऐसा है जी कि जब से शीला सरकार गई है और ये नई सरकार आई है आप पार्टी की, इसने कोई काम तो किए नहीं। ना इसने अपने जो विधायक हैं उनसे ये पूछा है कि अभी तुमने जो पैसा मिला उसका क्या उपयोग किया। विधायक से पूछते हैं कि पैसा मिला ही नहीं। मैं खुद गया और मैंने कहा कि अभी गांव में ये काम करने हैं, उसने कहा कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, ना मिला है, तो काम कैसे करूंगा मैं? इसलिए टेक्निकल मामला है। विधायक लाल डोरे में कैसे डेवलपमेंट करेगा? नहीं, विकास का काम जो है वो तो पार्टी का है,
तो पार्टी के जब विकास का काम नहीं करेगी। और आप कह रहे हैं किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, यहाँ बिजली पानी सब फ्री मिल रहा है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मिल रहा है इन्हें, हमें कोई फ्री नहीं मिल रहा। मैं बिल दिखा देता हूँ आपको। बिजली पानी फ्री बोलता है, पानी फ्री है, लेकिन उसके कुछ थोड़ा फ्री है, ये थोड़ी टोटली फ्री नहीं है। ये जो बिजली पानी का मुद्दा है, फ्री का मुद्दा है, ये काम करेगा चुनाव में? फ्री कहाँ है? कुछ काम नहीं करेगा जी। दिल्ली की आत्मा दिल्ली के गांवों में बसती है, दिल्ली के 360 गांवों में। बिजली फ्री है ना पानी? आप आत्मा को मार करके दिल्ली का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली के गांव देहात का ये बड़प्पन है कि उन्होंने हिंदुस्तान के किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी समाज से, किसी भी प्रदेश से जो लोग दिल्ली में आके बसे हैं, उनका दिल खोलकर स्वागत किया है और दिल्ली के बसने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दिल्ली की आत्मा, लेकिन दूसरों को बसाते बसाते खुद गांव उजड़ गए। देखिए जी, दिल्ली की जो गांवों की समस्या है वो खाली एक गांव की समस्या नहीं है, पूरे गांवों की समस्या है। दिल्ली में जो मूल निवासी है उनको अपने जहाँ पे वो रहते हैं ना तो उनका मूल अधिकार है उनके पास, कोई यहाँ पे लोन पास नहीं होता। ठीक है जी, लाल डोरे में ब्लैक लिस्टेड है, कोई भी सेंटर जो भी गवर्नमेंट का बैंक है वो कोई लोन नहीं करता। तो जो जिन लोगों ने अपनी जमीनें देके लोगों को बसाया, वो आज वो खुद अपना हक मांग रहे हैं कि हमारे को जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसका मालिकाना हक दो। बिल्डिंग बाई लॉज पूरे एप्लीकेबल है। मालिकाना हक की बात हो रही है, क्यों आप एक तो सबसे अलग थलग बैठे हुए हैं। बड़े भाई बैठे हैं, जो भी बड़े भाई समस्या बताएंगे वही हमारी समस्या है। तो आपको कोई समस्या नहीं लगती क्या? नहीं, एक हाउस टैक्स की सबसे ज्यादा समस्या है, उसके बिल बहुत ज्यादा आए हुए हैं। लोगों के 45 लाख का हाउस टैक्स का बिल भेजा हुआ है। अच्छा, हाउस टैक्स की मार। जी सर, बहुत सोच में पड़ गए हैं कि अब क्या कहा जाए क्या न कहा जाए। नहीं, बात ऐसी नहीं है। जब गांव का विषय आता है तो दिल्ली के सारे गांव ही पिछड़े हुए हैं। हमारी जमीनें चलेगी, हमारा सब कुछ चला गया। जब कुछ आते हैं कानून तो पूरे कानून हमारे ऊपर आते हैं। कोई सा भी कानून ले लीजिए, आप इनकम टैक्स ले लीजिए या प्रॉपर्टी टैक्स ले लीजिए, तो हमें तो उस पर असर, हमारे ऊपर तो असर हो रहा है उनका। मादीपुर गांव का मुद्दा क्या है सर इस बार? मादीपुर गांव का मतलब उद्देश्य सफाई का, हाउस टैक्स का और पार्किंग का। और हाउस टैक्स, पार्किंग, सफाई, यही मुद्दा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली जो है सारी गांव की जमीनों पे बसी हुई है। गांव की जमीन पे बसे होने के बाद भी गांव की तरफ कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी है, वो ध्यान नहीं देती। सबसे पहले गांव को रेगुलाइज करना चाहिए, लाल डोरा बढ़ाना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम से जो लाल डोरा है वही चलता आ रहा है, अभी तक कोई लाल डोरा नहीं बढ़ा है। गांव जूझ रहा है, हर तरह से जूझ रहा है, तो गांव का समस्याओं का बन रहा है। देखो जी, गांव की जमीन गवर्नमेंट ने ली, पंजाब बाग इतना बड़ा बस रहा है, पश्चिम फलाना जो पश्चिमपुरी बस रहा है, जय कॉलोनी बस रही है, रानी सारा। लेकिन इस गांव में आज तक किसी ने कोई सीवर, कोई पानी की, कोई फलाने की, कोई पार्किंग की कोई समस्या हल नहीं करी। गांव में चक्कर लगा के देखो, घोड़े घोड़े पानी खड़ा है सीवर का, घोड़े घोड़े पानी सीवर का खड़ा है। कहीं कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ गांव में कोई नाली की सफाई नहीं, कोई नालों की सफाई नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार। ना कोई गांव में पार्किंग है कि अब भाई यहाँ गाड़ी खड़ी कर लो या कुछ नहीं कर लो। एक दूसरे के घर के आगे खड़े करके चले जाते हो, अभी 2 मिनट में आया, वो नहीं आते, शाम तक भी उसके बच्चे भीतर रोड़ा मचाते रहते हैं। राजधानी दिल्ली के विकास को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के गांव हैं 360, वह किस तरह से लगातार पिछड़ते जा रहे हैं और विकास वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे? आप तो वकील साहब लग रहे हैं मुझे। मैं वकील नहीं हूँ। तो वकीलों जैसा आपने चोला पहन रखा है। चोला पहनने में कोई वकील थोड़ी बन जाएंगे। नहीं तो क्या आप ऐसा तो नहीं, आप दूसरों को ये शो करते हैं कि आप वकील साहब हैं? ऐसा क्यों करेंगे? तो आप खुद उसके क्या लिए तो वकालतनामा चाहिए होता है। खुद क्या करते हैं आप? मैं तो अपना जॉब करता था, वो भी बंद हो गया। सेल परचेज था। क्यों बंद हो गया जॉब? ये कोरोना की वजह से काम बंद हो गया है। अच्छा, आप मादीपुर गांव के हैं? मादीपुर गांव से। तो इस बार प्रचार तो चल ही रहा है, तो कोई वोट मांगने आया आपसे या आपके गांव में? अभी तो नहीं आया, अभी आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे उनसे? क्या बोलेंगे, समस्या तो सारी बेइज्जती थी, कोई समाधान तो है नहीं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं है कहाँ पर है, क्या है। और सारी समस्या ये है, भाइयों ने सबों ने बता ही दिया है। समस्या तो परेशानी है यहाँ पर। ठीक है, आप बताएं सर, क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए प्रॉपरली। एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल, ऑल फैसिलिटीज जो रिक्वायरमेंट गांव की होती है वो सारी मिलनी चाहिए। तो गांव का जो विकास है वो अहम मुद्दा है। और आप सर बताएं।
क्या नाम है आपका? यही गांव के रहने वाले? नहीं, मंगोलपुर गांव से हम तो, मंगोलपुर खुर्द से। अच्छा, मंगोलपुर खुर्द गांव से हैं, लेकिन आप यहाँ पर खास तौर पर आए हैं। चुनाव में क्या है मुद्दा, क्या चल रहा है? मुद्दा तो आप हमारे से पहले हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, उन्होंने बता दिया मुद्दा। आपसे सीनियर कोई नहीं दिख रहा मुझे। मैं भी फिर बताओ, अपने गांव का मुद्दा बताओ ना। वो मंगोलपुर गांव में क्या मुद्दा है? एमसीडी चुनाव में अगर कोई आता है वोट मांगने तो उससे क्या मुद्दा बताएंगे? पार्किंग का सबसे बड़ा है मुद्दा, और सीलिंग का। जो फैक्ट्री नाजायज तरीके से आते हैं, नॉन पॉल्यूशन वाली जो फैक्ट्रियां जैसे सिलाई का कोई काम करता है, दर्जीवा, उनको भी सील कर देते हैं। आगे फटाफट आ जाते हैं, तो पैसे दो ना, सील कर देते हैं उनको एक दिन आगे। ठीक है, सीलिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगे? मेन मुद्दा सीलिंग का है। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है कि गांव जिसने बसाया कभी, मैं खुद बाहर से हूं, आजमगढ़ से आता हूं और दिल्ली में रह रहा हूं पिछले कई साल से, तो आज जब ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो गांव जिन्होंने आसरा दिया और राज्यों के लोगों को, आज वही कह रहे हैं कि वो विकास की दौड़ में बहुत पीछे। वजह क्या लगती है आपको? सियासत है, राजनीति है, या कोई और वजह? बताओ, ले लीजिए, आप बताओ जी। तो सियासत दानों ने खुद सोचना चाहिए। यहीं से सब कुछ सपोर्ट मिलता है पार्टीज को। जितनी पार्टियां गई उनका साथ समर्थन करते हैं, उनके साथ दिन रात घूमते हैं, इलेक्शन में भी घूमते हैं। जो भी लीडर आ जाए या पार्टी की जो वो होती है पॉलिसी, उसके लिए समर्थन करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे लिए कोई वो नहीं करता। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब जब चुनाव होता है और हम लोग आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, बावजूद इसके समस्या वही है जो सालों से चली आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अभी चुनाव से संबंधित बात करना चाहते हैं या हमारे गांव की समस्या को देखना चाहते हैं? देखिए, ये जुड़ी हुई है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है वो आपके विकास के लिए होता है और आप विकास के लिए ही वोट करते हैं। चुनाव एक प्रक्रिया है जो हर साल 5 साल बाद हमें झेलनी है, हमारे पास आनी है वो। नहीं, आप कह रहे हैं झेलनी है आपको, यानी चुनाव प्रक्रिया में उत्साह से भाग नहीं ले रहे। वोट देना हमारा अधिकार है और वोट हमें देनी है। सब कहते हैं वोट देना जरूरी है, तो ये मुद्दा हमारा चुनाव से लेकर के है, गांव की समस्या, दोनों चीज अलग अलग है। समस्या एक अलग है और चुनाव से संबंधित समस्या एक अलग है। चलिए, ये पूछ लेते हैं जिन्होंने खुद सियासत में कुछ साल गुजारे हैं। गांव का मुद्दा इस तरह से लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो पूछ रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा है ये या फिर गांव का मुद्दा है। नहीं, मुद्दे गांव के, लेकिन चुनाव में ही मुद्दे उठाए जाते हैं। हम तो 70% आबादी है, सभी पार्टियों को हम अभी चैलेंज करने वाले हैं। अभी 2024 में इलेक्शन है, 2025 में इलेक्शन है। सभी पार्टियों ने तो हमें अनाथ करके रखा हुआ है। वोट बैंक सिर्फ समझा, सिर्फ वोट बैंक समझा है। लूटमारी हो रही है, गांव की जमीन पे कब्जा कर रखा है सरकारों ने। अभी अब तालाब का मुद्दा उठाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा तालाब जो है खाली कराया जाए। गांव वाले ने अगर तालाब पे कोई मकान बना रखा है तो उसको तो डीडी आके तोड़ देगी। डीडी ने जहां अपने फ्लैट बना दिए तालाब की जमीन, उसको कौन तोड़ेगा? गांव ने, हमने 18 सूत्री मांग रखी है, सभी पार्टियों से रखी है, सबसे हमने आग्रह किया है। ठीक है, हमारी 18 सूत्री मांगों को पूरा करें। गांव के विकास के लिए जो ना आज कह कि गांव का विकास बिल्कुल ठप है। ये गांव बंदोबस्ती यानी कि होने के बाद भी गांव में विकास होता था, अब कोई भी विकास नहीं हो रहा है। गांव की तरफ कोई भी सरकार आए, कोई भी ध्यान नहीं दे रही। गांव तो बिल्कुल पिछड़ेपन में है, सब कोई विकास नहीं, कोई गांव की नालियां, सड़कें सब बर्बाद हैं। तो इसीलिए तो वोट पड़ेगा। चुनाव में किस बात पर वोट पड़ेगा ये बता नहीं रहा है कोई। एक मुद्दा ये भी है कि जैसे कि पहले 200-250 गज का प्लॉट होता था, फैमिली बड़ी होती चली गई। अब वो जमीन ऐसे तो होगी नहीं, वो तो ऊंचाई में ही होगी। 15 मीटर का जो पहले था हमारा कि 15 मीटर तक आप हाइट है हमारी, ये कम से कम 22 होनी चाहिए, कम से कम 22 होनी चाहिए। चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, प्रमुख समस्या तो कोई भी चुनाव होगा उसमें विकास का ही मुद्दा रहता है। और विकास किस चीज का है? हमारे गांव जो है इनको नाम दे दिया गया शहरीकृत गांव, लेकिन शहरों जैसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना हम गांव के लायक छोड़े, ना हम शहरों के लायक छोड़े। हमें इस तरह से मतलब डील किया जाता है जैसे कच्ची कॉलोनियों में हम लोग रहते हैं। शौकीन साहब, क्या है? देखिए, गांव में वो गली नाली का मुद्दा रहता ही रहता है, हमेशा हर चुनाव में रहता है ये मुद्दा तो। लेकिन इसके अलावा मेरा ये मानना है कि दिल्ली में जब से पंचायत सिस्टम खत्म हुआ 89 से, पहले पंचायत होती, पंचायत हर गांव की अलग थी, वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेते थे या संबंधित अधिकारी पास चले जाते थे, उनसे करवा लेते थे। लेकिन 89 के बाद जब से पंचायत सिस्टम खत्म हुआ है, पंचायती राज सिस्टम दिल्ली के अंदर, समस्याओं का मार लग गया है। अब तो ये चाहिए कि सरकार को जो भी कोई भी है कि गली नाली खड़ंजे ये वो बनते रहे, पार्किंग होनी चाहिए, मालिकान हक मिलना चाहिए गांव वालों को, सबको।
हमारी मेन समस्या क्या है, जो मूलभूत है, जितना ये फ्री सेवा, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, उसको हमारे पे अननेसेसरी लादा जा रहा है, क्योंकि वो भरपाई कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे। आप पर कहाँ लादा जा रहा है? आप पर कहाँ लादा जा रहा है? वो तो जिनको मिल रहा है सरकार दे रही है। सरकार बार बार कहती है कि सब्सिडी है, मिल रही है, लोग ले रहे हैं, बजट ज्यादा बढ़ रहा है दिल्ली का। सरकार कहाँ से दे रही है? वो हमारा ही पैसा यूज कर रही है ना। सरकार अपना क्या है उनका? सरकार, हम भी तो सरकार की पार्टी है, तो वो वही चीज है, मुफ्तखोरी की आदत जो है वो लोगों को ना दी जाए। जो मूलभूत है, चाहे गांव है चाहे शहर है, जो बेसिक कम्युनिटीज होनी चाहिए वो देना चाहिए। जो अब इस टाइम इलेक्शन के टाइम में सब मुहावरे देते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकल गांव, आप आता हूँ आपके पास। गांव जो है अनधिकृत कॉलोनी बन गया। मुख्य रूप से मैं एक बात को विशेष तौर पर उठाना चाहूंगा कि सरकार कोई भी रहे, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रहे, मुख्य रूप से आज एक बात देखिए कि जहां झुग्गी वहां फ्लैट, यानी हमारे गांव की जमीन एक्वायर की गई, झुग्गी बसाई गई, उसको फ्री दिया जा रहा है। और जो हम गांव में रहते हैं, हमारी जमीन जो एक्वायर की गई थी, हमारी जमीन घेर ली गई, हमारी जमीन घेर कर उस पर अपनी अपनी सुविधाओं अनुसार करा दी गई। गांव में किसी गांव में भी कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, किसी गांव में भी। ठीक है। आम आदमी पार्टी कहती है जहां झुग्गी वहीं मकान। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 3000 से ज्यादा को जो झुग्गी हम पक्का मकान देंगे। कालका जी में भी है। ये मुद्दा बड़ा जोर शोर से चल रहा है। आप किसी को कुछ भी दो, आप अपनी जेब से दे के दिखाओ ना, अदरवाइज सबको समझाओ भाई मेहनत करो और कमाओ और खाओ। सबके साथ दूसरे की उसको राइट को क्यों मार रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगा। ये फ्री जो है वो ठीक नहीं है, ना कोई दे सकता है। तो एक बात बताइए, अल्टीमेटली आप ये बताइए, वो कहीं ना कहीं तो टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स पेयर है, गुड टैक्स पेयर कहूंगा, उन पे पड़ रही है। जनाब एक बात बताओ, क्या चीज फ्री है आपकी नजर में और क्या चीज रेवड़ी है और क्या चीज जो है कल्याणकारी योजनाओं में ही दिया गया है? जैसा अभी भाई साहब कह रहे थे, आप एसडीएम रहे, तो आप बेहतर बता सकते हैं। बेहतर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मेरा कुछ उससे वो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये मुफ्त की रेवड़ियां कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह, ये बंद करें बस। ये अल्टीमेटम यही कहने का मतलब है। मूलभूत जो है, हमारे जो जितने बच्चे हैं, आज यूथ आ रहा है, उनके लिए कोई ना तो सोशल वो है, ना इकोनॉमिकली है, ना किसी भी तरह की कोई वो अगर फैसिलिटी, रोजगार जो पहले मिल जाते थे, गांव में खेती बाड़ी कर लेते थे, कहीं कुछ ना मिले, तो अब उससे तो, और किराएदारी का है तो किराएदारी पे इतनी लगाम लगा रहे हैं कि उसका कोई वो ही नहीं। ठीक है, तो देखिए, राजधानी दिल्ली को बसाने के लिए जगह जगह गांवों में दिल्ली को बसाया गया, यानी शहर बसाया गया। लेकिन अब कई दशकों बाद शहर जैसा तो वो नहीं हो पाया, लेकिन गांव जैसा भी नहीं रहा। यही वजह है कि आज भी दशकों बाद भी वो मुद्दे कायम हैं जो कभी दशकों पहले हुआ करते थे।